electrodes, cathode platinum, anode platinum. Dissociation of aqueous copper sulfate CuSO4 gives out copper plus sulfate ions. Water gives out hydrogen plus hydroxide ions. हाँ, तो ये इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करने हैं आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो उसका मेटल कौन सा है? इस केस में मेटल जो है वो प्लेटिनम है, ठीक है। और ये जो डिसोसिएशन कैसे, एक्वस क्या मतलब होता है? वाटर वाला सोल्यूशन जिसमें पानी पड़ा होता है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, उसका सोल्यूशन है वो डिसोसिएट होगा कॉपर आयंस में। कॉपर के आयंस कौन से हैं? पॉजिटिव 2 आयंस, और सल्फेट के नेगेटिव 2 आयंस है। और यहाँ पे ये जो वाटर है ये भी डिसोसिएट होगा, H के हाइड्रोजन के 1 आयन है पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड OH आयन 1 नेगेटिव है। नेक्स्ट इज Particles present: copper, hydrogen, sulfate and hydroxide and water molecules. हाँ, तो कौन से पार्टिकल्स इस सोल्यूशन में पड़े हुए हैं? ये कॉपर के आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस हैं, सल्फेट के आयंस हैं, और हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आयंस प्रेजेंट: Copper, hydrogen, sulfate and hydroxide ions. हाँ, ये सारे आयंस हैं। कौन से आयंस हैं? इसमें कैटायन भी है और अनायन भी है। ये पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन एट कैथोड। The copper ions are below hydrogen ions in the activity series. Thus, copper ions discharge in preference to hydrogen ions to form neutral copper atoms. Copper ions plus 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। ये कॉपर क्या है? ये कॉपर जो है ये एक मेटल बन गया। ये आयंस थे, आयंस में 2 हमने इलेक्ट्रॉन प्लस किए और ये कॉपर बन गया, कॉपर मेटल, ठीक है। तो ये क्यों? देखो, ये कॉपर मेटल, कॉपर आयंस भी थे और दूसरे कौन से थे? हाइड्रोजन आयंस। तो ये इसका रीजन बताया हुआ है, कॉपर आयंस आर बिलो द हाइड्रोजन आयंस इन द एक्टिविटी सीरीज। तो जो बिलो होते हैं उन्हीं के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऐड होके और उसी का मेटल बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, The copper atoms deposit themselves on the cathode. हाँ, ये कैथोड पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, क्या? कॉपर मेटल। नेक्स्ट इज रिएक्शन एट एनोड। The sulfate and hydroxide ions both migrate to the anode. The hydroxide ions, being lower in electrochemical series as compared to sulfate ions, discharge to form neutral OH radical. The neutral OH radicals reunite to form water and oxygen. हाँ, यहाँ पे भी देखो 2 नेगेटिव थे, सल्फेट और ये हाइड्रोक्साइड, और दोनों में से जो है OH आयंस जो हैं वो लोअर हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एज कम्पेयर टू सल्फेट आयन। जो लोअर होगा तो वही उसी में जो उसमें से क्या होगा? माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर OH बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि दिस इज नॉट द आयन, दिस इज द मॉलिक्यूल। देन OH मिलके दूसरे OH के साथ मिलके ये हाइड्रोजन ये वाटर और ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, लेकिन H2O2 नहीं बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा, ये वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। प्रोडक्ट एट एनोड Oxygen. हाँ, तो कैथोड पे क्या था? कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ था? कॉपर मेटल, और एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट हो गई है। Product at cathode, pink or reddish brown copper is deposited. हाँ, ये तो पहले अभी डिस्कस भी किया कि जो कैथोड पे है वो क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर मेटल। When the deposition of copper ions is completed, then electrolysis of water takes place. Hydrogen gas is liberated at the cathode and oxygen gas is liberated at the anode. हाँ, क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट में हमने वाटर भी डाला था ना, सोल्यूशन की फॉर्म में था। तो पहले जो कॉपर अगर सारा कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट में से डिपॉजिट हो गया, कहाँ पे डिपॉजिट हुआ? कैथोड पे। अब क्या बचा? वाटर। अब वाटर का भी डिसोसिएशन होगा, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस चलेगी तो फिर हाइड्रोजन जो है लिबरेट होगी कैथोड पे, एंड ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे। तो पहले भी तो ऑक्सीजन एनोड पे लिबरेट हुई थी ना, तो ये और ऑक्सीजन एनोड पे चली जाएगी। नोट पढ़ लो। Note: the blue color of copper ions in the electrolyte solution fades due to decrease in copper ion, and finally the solution becomes colorless as soon as copper ions are finished. हाँ, ये इसका मतलब क्या है आप बता सकते हो? इसका मतलब ये है कि जब जो कॉपर है इलेक्ट्रोलाइट था ना, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। वो किसी भी उस सोल्यूशन को ब्लू कलर देता है कॉपर के कारण।
जैसे स्विमिंग पूल्स में भी कॉपर सल्फेट डाला होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल भी ब्लू कलर के दिखते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सल्फेट, जब सारा ही कॉपर निकल के कहाँ डिपॉजिट हो गया था, कैथोड पे, ठीक है। तो कैथोड पे डिपॉजिट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट फिर फेड हो जाएगा, इसका ब्लू कलर सारा लूज हो जाएगा, ठीक है। During electrolysis, the oxidation of non-metal ions always take place at anode. The reduction of metals or hydrogen atoms always take place at cathode. हाँ, तो कैथोड पे जो है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस हो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, बी इट ऑक्सीजन, बी इट लेड सल्फेट, बी इट कॉपर सल्फेट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन जो होनी है नॉन मेटल आयंस की, वो कहाँ पे होगी, टेक्स प्लेस एट एनोड, ठीक है। और रिडक्शन जो होगी मेटल की, वो कहाँ होगी, वो हमेशा ही कैथोड पे होगी।